आप सबने देखा ही होगा, इंडियन बायोस्फीयर रिजर्व या जैव मंडल से लगातार हर एक एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पर्यावरण परिस्थितिकी से हर एक एग्जाम में किसी न किसी सेट में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल ही रहे हैं, जिसमें से कि बायोस्फीयर रिजर्व सबसे हिट टॉपिक है। इससे मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसी वजह से हमने इसको चुना है। और इस तरह से हमने ये स्लाइड बनाई है ताकि एक बार में आपको पूरा याद हो जाए, फिर और आपको बार बार रिवाइज करने की जरूरत ना पड़े। एक बार आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। लास्ट में मैंने प्रीवियस ईयर के पूछे हुए क्वेश्चन भी रखा है, जिसे आप खुद आंसर देंगे पूरा वीडियो देखने के बाद। हम लोग वीडियो शुरू करते हैं और जैव मंडल से सारे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं या आए हुए हैं उन सबको कवर करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जैव मंडल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था। तो जैव मंडल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था? 1885 में। इसके द्वारा? तो ऑस्ट्रेलिया के भूविज्ञानी थे कौन? एंड्रयू स्वेज। एंड्रयू स्वेज के द्वारा किया गया था। अच्छा, इसे विस्तृत रूप से परिभाषित किसने किया? वो थे हमारे व्लादिमीर बर्नाडिस्की। ये कहाँ के थे? रूस के थे। इसके बाद सबसे पहले 1971 में यूनेस्को द्वारा एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम के रूप में मानव जैव मंडल कार्यक्रम का आरंभ किया गया था। ठीक है, कब? 1971 में यूनेस्को द्वारा एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम के रूप में इसे आरंभ किया गया था। लेकिन इसका देखिए, जैव मंडल रिजर्व या निचय की अवधारणा का विकास कब हुआ? तो 1976 में। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि जैव मंडल रिजर्व या निचय की अवधारणा के विकास कब हुआ, तो आपको क्या आंसर देना है? 1976 में। अगला जो इससे सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि विश्व का सर्वप्रथम जैव मंडल रिजर्व कब स्थापित किया गया, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 1979 में। कब किया गया था? 1979 में। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे। ये है हमारा प्यारा भारत। अब हम देखते हैं इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन जो आते हैं। सबसे पहले, भारत में राष्ट्रीय जैव मंडल रिजर्व कार्यक्रम प्रारंभ कब किया गया था? एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये होगा आपका आंसर क्या? 1986 या 1986। तो भारत में कब? 1986 में। सबसे पहले यही इंपॉर्टेंट है। विश्व में पहला कब बना था? 1979 या 1979। अब भारत में कब? 1986। अब देखते हैं कि भारत में कुल कितने जैव मंडल रिजर्व है। तो भारत में कुल 18 जैव मंडल रिजर्व है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कितने जैव मंडल रिजर्व है? भारत में 18 जैव मंडल रिजर्व है। भारत का सबसे पहला कौन सा था जैव मंडल रिजर्व? तो वो है, देखिए कौन सा स्टेट है? तमिलनाडु। तमिलनाडु का कौन सा है पहला? नीलगिरी। कब बनाया गया था? 1986 में। और भारत में पहला कौन सा था? यही था। हम लोग अभी याद किए ना, भारत में 1986 में राष्ट्रीय जैव मंडल रिजर्व कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। तो ये कौन सा था? नीलगिरी। 1986 में। कहाँ कहाँ है? तमिलनाडु में है, केरल में और कर्नाटक में कुछ भाग है, लेकिन मेनली तमिलनाडु में है। अच्छा, तमिलनाडु में हमारे 3 है, टोटल 18 है ना। तमिलनाडु में 3 है। और कौन सा है? 2। 1989 में मन्नार की खाड़ी। 1989 में मन्नार की खाड़ी। एक और है हमारा 2001 में किसे? अगस्त्य मलाई। अगस्ता मलाई। तो इसको हम लोग याद करेंगे कैसे? तमिलनाडु में 3 है। कौन कौन? सबसे पहला देश कहीं सबसे पहला 1986 में नीलगिरी। दूसरा 1989 में मन्नार की खाड़ी। 2001 में अगस्ता मलाई। ये दोनों का डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका डेट इंपॉर्टेंट है। कब? 1986। बाकी मन्नार की खाड़ी पूछा जाता है कि कहाँ पे है? तमिलनाडु। अगस्ता मलाई कहाँ पे है? तमिलनाडु। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अगला जो है, जो हमारा दूसरा 1988 में बना था, कौन किस राज्य में है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन सा है? नंदा देवी। नंदा देवी हमारा दूसरा है। कब? 1988 में। 1988 में नंदा देवी कहाँ पे है? उत्तराखंड में। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अगला है हमारा कौन सा राज्य है? मेघालय। मेघालय में कौन सा? नोकड़ेक। नोकड़ेक कहाँ है? मेघालय में पूछा जाता है। नोकड़ेक कहाँ है? कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। नोकड़ेक कहाँ है? तो मेघालय। अगला है पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल में हमारा कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल में हमारा सुंदरवन। आप सब जानते ही होंगे, सुंदरवन को याद करने की जरूरत नहीं है। कहाँ है पश्चिम बंगाल? लगातार चर्चा में रहता है, हर एक बच्चे को याद होगा। तो ये हो जाएगा सुंदरवन। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। अब अगला आते हैं असम में। असम में कौन सा? डिब्रू साइखोवा। ये नाम आप जानते ही होंगे, डिब्रू। तो असम में क्या हो जाएगा? डिब्रू साइखोवा। डिब्रू, वहाँ पे असम में एक जगह भी है डिब्रूगढ़, उससे आप इसको याद रख सकते हैं। अगला एक और असम में कौन सा है? मानस। मानस भी देखिए हम सबको याद रहता है। मानस नेशनल पार्क भी है।
मानस में एक सींग वाला गेंडा भी पाया जाता है, तो ये हो जाएगा मानस। दो हो गया असम में। अब हम नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट कौन सा स्टेट है? अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार में कौन सा? हमारा ग्रेट निकोबार है। इसके बाद आते हैं उड़ीसा। उड़ीसा में कौन सा है? उड़ीसा में कौन सा है, आपको याद है? देखिए, उड़ीसा में आपका सिमलीपाल। सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा। अगला है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश को हम लोग इधर लाते हैं, देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है। तो अरुणाचल प्रदेश में है दिहांग दिबांग। अगला है पन्ना। जैसे कि आप जानते ही होंगे मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश को पहले हम साइड में लाते हैं। मध्य प्रदेश में भी हमारा एक तो हो जाएगा आपका पंचमढ़ी, एक हो जाएगा, तीन है अचान कमार अमरकंटक, ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में है। और एक तीसरा है पन्ना। इसके बाद हम आते हैं सिक्किम में। तो सिक्किम में एक कौन सा? कंचनजंगा। सिक्किम में बस एक है, कौन सा है हमारा? कंचनजंगा। कब बना था? 2000 में। तो ये सबका डेट तो इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप चाहें याद करने का कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर पूछता नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है डेट वो हम आपको बता देंगे, वो उसको ही बस याद करना है। अगला है गुजरात का। गुजरात का हमारा कौन सा हो जाएगा? तो गुजरात का हो जाएगा हमारा कच्छ का रण। कच्छ का रण कहाँ है? गुजरात में इसमें याद करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप सबको याद ही होगा पहले से। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का यही क्वेश्चन पूछा भी गया था दरोगा में। हिमाचल प्रदेश में हमारा कौन सा है? हिमाचल प्रदेश में है कोल्ड डेजर्ट। कब बना था? 2009 में। के बाद हम आगे आते हैं, तो आता है हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन सा? आंध्र प्रदेश वाला कई बार भूल जाते बच्चे, तो देखते हैं हम आंध्र प्रदेश में कौन सा है। आंध्र प्रदेश में है शेषचालम पहाड़ी। कब? 2010 में। शेषचालम पहाड़ी कहाँ है? आंध्र प्रदेश। ये एक इंपॉर्टेंट है, जिसमें कभी कभार कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, इसलिए याद रखना है। आंध्र प्रदेश में कौन सा? शेषचालम पहाड़ी। ये आपका 18 हो गया। अब हम देखते हैं यूनेस्को के वैश्विक नेटवर्क में शामिल भारतीय जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। यूनेस्को में भी हमारे कितने? टोटल 12। यहाँ आप देख सकते हैं 12 का लिस्ट। टोटल कितने? 12 जैव मंडल है जो यूनेस्को में शामिल किया गया, जिनमें से अपना सबसे पहला कौन सा है? देश का भी। और जैव मंडल में शामिल होने वाला पहला कौन सा? नीलगिरी ही है। तो नीलगिरी कब? 2000 में। और बना कब था? 1986 में। याद रखना है। अगला है दूसरा, मन्नार की खाड़ी, तमिलनाडु, सुंदरवन, पश्चिम बंगाल। ये दोनों 2001 में। तो एक में कितना? 2001 में कितना? दो। 2001 में दो। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, सुंदरवन पश्चिम बंगाल। इसके बाद अगला नंदा देवी। नंदा देवी कहाँ है? याद ही है सबको, उत्तराखंड। कब? 2004 में। नोकरेक मेघालय। यहाँ आप देख सकते हैं, मैप में मार्क किया हुआ है। नोकरेक मेघालय कब? 2009। पंचमढ़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश उड़ीसा, दोनों में मिला हुआ है थोड़ा सा भाग। तो पंचमढ़ी कहाँ? मध्य प्रदेश उड़ीसा। सिमलीपाल अपना उड़ीसा, याद ही है। अचान कमार कहाँ पे? मध्य प्रदेश। देखिए यहाँ मार्क है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में है। अचान कमार, इसका पूरा नाम अचान कमार अमरकंटक भी है। तो अमरकंटक से आपको पता ही होगा, ये दोनों बॉर्डर के पास में ही है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में हो जाएगा। अगला है ग्रेट निकोबार। किसका? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह का। इसे कब शामिल किया गया था? तो 2013 में। 10वां है अगस्ता मलाई। अगस्ता मलाई कहाँ पे है? केरल में भी है और तमिलनाडु, दोनों राज्य में आपका फैला हुआ है। तो अगस्ता मलाई कहाँ? केरल, तमिलनाडु। और कब? 2016 में। इसके बाद आते हैं कंचनजंगा। कंचनजंगा को कब शामिल किया गया? कंचनजंगा आप देख सकते हैं सिक्किम में है, जुलाई 2018 में। और सबसे लेटेस्ट और आखिरी 2020 में इसे शामिल किया गया था, कौन सा है? आपका मध्य प्रदेश का पन्ना। पन्ना सबको याद ही होगा, कब इसे शामिल किया गया था? 2020 में। चलिए, अब हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं कि हमें कितना याद हुआ। और आप देखिएगा, आप बहुत आसानी से सारे क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। चलिए, हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं आप लोग को कितना याद हुआ।
हम लोग मैप के थ्रू पढ़े हैं, वो दिमाग में बैठा रहेगा। आपको बहुत होगा तो एक बार और आप वीडियो चाहे तो चला के देख सकते हैं, अगर आपको नहीं याद हुआ हो। पहले आप खुद से क्वेश्चन एक बार अटेम्प्ट करके देखिए, अगर नहीं याद हुआ होगा तब। वैसे मुझे पूरा भरोसा है कि सबको याद हो गया होगा। चलिए, सबसे पहले 23 का प्रथम जैव मंडल रिजर्व कब स्थापित किया गया था? सबसे पहले जैव मंडल कब स्थापित किया गया था? सबको याद होगा, 1979 में। 1979 में, 1979 में स्थापित किया गया था। सबसे पहले हम लोग पहले स्लाइड में ये क्वेश्चन को डिस्कस किए थे। सबको याद होगा, 1979 में। लगातार ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय जैव मंडल रिजर्व कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? 1986। 1986 याद होगा, 1986 में ही सबसे पहले बनाया गया था। नीलगिरी, और उसी टाइम प्रारंभ भी किया गया था। सबको याद ही होगा। चलिए, अब अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला जैव मंडल जिसे यूनेस्को में शामिल किया गया, कौन सा था? सबको याद होगा, नीलगिरी। कैसे? 1986 में सबसे पहले इसे ही बनाया गया था। कौन सा था पहला भारत का? नीलगिरी था 1986 में। कब इसे यूनेस्को में शामिल किया गया? 2000 में। दोनों को रिलेट करके याद रखना, 1986 में बनाया गया और इसे शामिल कब किया गया यूनेस्को में? तो 2000 में। कौन था पहला? नीलगिरी था। तो दोनों में नीलगिरी है, तो आप इजिली इसको याद रख सकते हैं। अगला ये देखिए, बिहार दरोगा में इसी बार क्वेश्चन प्री में पूछा गया था, कोल्ड डिजर्ट किस राज्य में है? कोल्ड डिजर्ट किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है। कब बनाया गया था इसे? 2009 में। चलिए, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगस्था मलाई किस राज्य में है? अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया, अगस्था मलाई किस राज्य में है? केरल और तमिलनाडु दोनों में फैला हुआ है। तो केरल और तमिलनाडु, अगर ऑप्शन में दोनों रहे तो दोनों मारना है, और नहीं तो तमिलनाडु या केरल में से कोई एक ही ऑप्शन में होगा। अच्छा, इसे कब शामिल किया गया था यूनेस्को में? वो भी अभी हम लोगों ने तुरंत देखा है। कब? मार्च 2016 में। तो अगस्ता मलाई को कब शामिल किया गया था? तो मार्च 2016 में। इसी तरह से कोई भी आपको टॉपिक टफ लगे तो आप हमें कमेंट में कर सकते हैं, उसे मैं एनिमेशन और मैप के थ्रू बना के आपको दे दूंगा, ताकि उससे आपको याद करने में ज़्यादा आसानी हो सके। क्या होता है, पिक्टोरियल इमेज दिमाग में ज़्यादा देर तक रहता है और आराम से बैठा रहता है। जैसा कि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा तो आपसे क्वेश्चन बना होगा, या अगर आप पहली बार ही इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो आप एक बार और इस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। और देखिए, एग्जाम में जब भी आप देने जाइएगा तो वहाँ पे ऑप्शंस रहेंगे, ऑप्शंस देखते ही आपको याद हो जाएगा। इसी वजह से मैंने यहाँ ऑप्शंस नहीं रखे थे, ताकि आपको अच्छे से मेमोराइज हो सके। चलिए, ठीक है, तो इस वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको इस तरह के किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए होगा तो प्लीज़ हमें कमेंट में करके बताएं। थैंक यू। और हमारे लगातार अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू।